गुड आफ्टरनून डियर। मैं जी सर अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी बाई सर में फिर से एक बार सारे स्टूडेंट का वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, आज के क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहा हूं। डियर, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूली। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूली जिसे मैं लिख के रखा हूं, फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूली। और डियर, नेम से ही क्लियर है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूली। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्ड से बना है और ट्रांसफर का मतलब ही क्या होता है? बदली होना, परिवर्तन होना, चेंज होना। तो उसी ट्रांसफर वर्ड से बना है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं परिवर्तन या रूपांतरण। और फॉर्मूला का मतलब ही होता है सूत्र। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला रूपांतरण सूत्र बोल सकते हो या परिवर्तन सूत्र बोल सकते हो। डियर, नेम से ही क्लियर है कि इसमें फॉर्मूली होगा और एक का दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो डियर, एक्चुअली इसमें 3 सेट फॉर्मूला है और हर एक सेट में 4-4 है। 3 सेट और हर एक सेट में 4-4 है। तो आज हम लोग पहला 2 सेट फॉर्मूला हमने लिख के रखा है। वीडियो लंबा ना हो, मैंने पहले से ही फॉर्मूले को लिख के रखा है और 2 सेट फॉर्मूला लिख के रखा हूं जिसमें कि हर एक में 4-4 है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और फिर मैं बाद में इसको प्रूव भी कर दूंगा। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर्मूला है क्या। सो डियर, सारा बात मैं लिख के रखा हूं। पहला शुरू हो रहा है, इस फॉर्मूले को हम लोग AB फॉर्मूला बोलते हैं। डियर, AB फॉर्मूला नेम से ही क्लियर है। डियर, AB देखो, यहां पर कई बार स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज करता है। AB है ऐसा AB, तो ये AB, ये गैप है, ये माइनस का सिंबल भले ही है बट ये गैप जैसा है, इसलिए हम इसे AB पढ़ेंगे, A-B नहीं पढ़ना है। डियर, ये कंफ्यूजन, ये गड़बड़ झाला आपको थोड़ा दूर कर लेना है कि ये जो मैं लिखा हूं फर्स्ट में A-B जैसा, ये गैप का सिंबल है और हम इसे गैप या डैश बोलते हैं, लेकिन बोलते समय पूरे को हम A-B या A-B या A गैप B नहीं बोलेंगे, सीधा AB फॉर्मूला बोलेंगे, हम AB फॉर्मूली। सो डियर, थोड़ा इसको बोलने के लिए सीख लेना है, AB फॉर्मूली। तो AB फॉर्मूली इसका नाम क्यों रखा है? तो जिसमें A और B कोई 2 एंगल है। डियर, कोई 2 एंगल है और इसमें हमारा किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह का परिवर्तन होगा? तो इसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसफर होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा। प्रोडक्ट हमारा सम और डिफरेंस में चेंज होगा। गुना हमारा जोड़ और घटा में परिवर्तन होगा और इसका नाम AB फॉर्मूला रखा है जिसमें A और B एनी एंगल है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट के 4 फॉर्मूला में क्या क्या पहला फॉर्मूला है। सो डियर, मैं लिख रखा हूं, बस इसी को समझा देना है अच्छा से। देखो, तो पहला है हमारा AB फॉर्मूले में जिसमें प्रोडक्ट हमारा सम और डिफरेंस में ट्रांसफर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसका पहला क्या है? 2 × sin A × cos B। मैं फिर से बोल रहा हूं डियर, AB एनी एंगल है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, बिगर, स्मॉलर, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी एंगल है, एनी रियल एंगल है A और B। तो 2 sin A × cos B इज इक्वल टू, इसका ट्रांसफर होगा। देखो, ये इनटू हमारा प्लस माइनस में कैसे ट्रांसफर होता है, ये इनटू, यहाँ इनटू है, मैं बाद में फिर इनटू को भी अच्छा से लिख दूंगा। तो 2 sin A × cos B का ट्रांसफर होगा sin A + B + sin A - B। 2 sin A × cos B इज इक्वल टू, ट्रांसफर होगा, चेंज होगा, sin A + B + sin A - B, where A and B are any angle। सेकेंड में आते हैं डियर, 2 cos A × sin B का ट्रांसफर होता है sin A + B - sin A - B। देख लो डियर, फिर थर्ड है हमारा 2 × या इनटू है, इनटू है, ये सब इनटू है। 2 cos A × cos B, 2 cos A × cos B, ये ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है cos A + B + cos A - B में। देख लो, 2 cos A × cos B, cos A + B + cos A - B में ट्रांसफर हो रहा है। और फोर्थ है 2 sin A × sin B, 2 sin A × sin B, ये चेंज हो रहा है cos A - B - cos A + B में, cos A - B - cos A + B में। डियर, तो ये रहा हमारा ट्रांसफर।
और डियर अगर इसमें गौर करोगे तो पता चलेगा देखो इसमें जो मैं चेंज की बात कर रहा हूं वो इस तरह का चेंज है। ये देखो यहां इनटू है और यही हमारा प्लस में चेंज हुआ है। ये इनटू मैं इस प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। इनटू हमारा ट्रांसफर हुआ, चेंज हुआ इस प्लस में इस माइनस में। ये इनटू हमारा इस प्लस में चेंज हुआ है, ये इनटू हमारा इस माइनस में चेंज हुआ है। डियर ये प्लस बी ए माइनस बी, इस ट्रांसफर या इस चेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये इनटू हमारा ये और ये प्लस में ट्रांसफर हुआ है, इसके और इसके माइनस में ट्रांसफर हुआ है डियर। और थोड़ा गौर से देखने से पता चलता है कि यहाँ a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ a माइनस बी आ गया है और यहाँ a माइनस बी यहाँ प्लस आ गया है। तो अगर डियर मैं इसको इसी पैटर्न पर अगर इसको लिखना चाहूँ, इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डियर। इस आखिरी वाले को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला जिसके आगे प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डियर, माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है डियर। तो इस फोर्थ का सेकेंड फॉर्म भी होता है। तो ये रहा हमारा डियर ट्रांसफॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का सम और डिफरेंस में, गुना का जोड़ और घटा में ट्रांसफर हुआ डियर। और इसे हम ए बी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। बीच में भले ही माइनस है, नहीं हम माइनस बोलते हैं, नहीं वो गैप बोलते हैं, नहीं डैश बोलते हैं, ए बी बोलते हैं। अब डियर ठीक इसी का उल्टा जिसे हम दूसरा फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के सीडी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। सीडी अगेन सीडी क्या है डियर, तो सीडी एनी रियल एंगल है, सी एंड डी आर एनी रियल एंगल। सेकेंड हमारा सीडी फॉर्मूली और इसमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, तो ठीक पहले का उल्टा। पहले में हमारा प्रोडक्ट सम और डिफरेंस में ट्रांसफर हो रहा था, जबकि अब सीडी फॉर्मूली में सम और डिफरेंस प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा, जोड़ घटा गुना में ट्रांसफर होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होगा डियर, है ना। हाँ, और अब देखो तो इसका पहला ट्रांसफर फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। वंस अगेन डियर सी एंड डी आर एनी रियल एंगल। 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ठीक है डियर, sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है डियर, sin c minus sin d is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ठीक है, ध्यान देना जरा सा, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। और फोर्थ है डियर, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, d minus c by 2। देख लो डियर, और अगर मैं फिर अगर बोलूं कि प्लस माइनस या सम डिफरेंस प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफर हुआ है, तो मैं इस प्लस माइनस की बात कर रहा हूं। ये प्लस इस इनटू में ट्रांसफर हुआ है डियर, ये माइनस इस प्रोडक्ट में या इस इनटू में ट्रांसफर हुआ है, ये वाला प्लस इस इनटू में ट्रांसफर हुआ है और ये वाला माइनस इस इनटू में या इस मल्टीप्लिकेशन या इस प्रोडक्ट में ट्रांसफर हुआ है, ये वाला ट्रांसफर हुआ है डियर। ऐसा देखना है, इस वाला में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, देख लो। अच्छा डियर, ये बात थोड़ा सा जो लर्नर है, बिगिनर जो फर्स्ट टाइम देखता है, उन सबको इस सब बात ध्यान देना है क्या कि यहां जो मैं लिखा हूं डियर, c प्लस डी बाय 2, जैसे 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2, ऐसा जो लिखा गया है डियर, ये एकदम चौकन्ना और ध्यान देने वाली बात है। ये 2 सिर्फ और सिर्फ एंगल में डिवाइजर है, ये 2 सिर्फ एंगल का भाजक है, ये 2 इस एंगल का भाजक है। और कभी भी आप लिखते लिखते ऐसा थोड़ा भी अगर
नेग्लिजेंसी किए, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भटका तो कई बार स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देता है C+D/2 ऐसे लिख देता है डियर। और जैसे ही ये लिखेगा ये झट से मन करेगा कटाने का और कटा भी देगा और ये ब्लंडर हो जाएगा, भयानक मिस्टेक, एक बिग मिस्टेक होगा। ये डियर एंगल का भाजक है, एंगल में डिवाइजर है और एंगल से कभी कुछ बाहर के साथ कोई तालमेल, कोई लिंक नहीं होता है। एंगल का बाहर के साथ कोई तालमेल, कोई लिंक नहीं, कोई कैंसलेशन नहीं। और डियर कई बार ऐसा तो हो ही जाता है और कई बार जो एक लर्नर बिगिनर जानकारी का थोड़ा अभाव होने से कई बार ये टू कटा देता है डियर। ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। एंगल से कभी बाहर के साथ कोई तालमेल नहीं होगा, ना ही ये कटेगा और ना ही इसको इस तरह से लिख के हम कटा सकते हैं। तो जब भी इसको लिखोगे डियर थोड़ा चौकन्ना, थोड़ा एकदम क्या बोलते हो, एकदम एक्टिव मूड में रहना है, ध्यान देना है। ये टू आपका सिर्फ और सिर्फ एंगल में डिवाइजर है और हमेशा तब ब्रैकेट का यूज करना है डियर, हमेशा ब्रैकेट का यूज करना, हमेशा ब्रैकेट का यूज करना है। मैं तो हमेशा ये बोलूंगा डियर कि फॉर्मूला स्टूडेंट का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग हथियार है, पॉजिटिव हथियार है। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा हथियार फॉर्मूला है और अगर फॉर्मूला है तो फटाफट वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा रुकावट, सबसे बड़ा दुश्मन फॉर्मूला ही बन जाता है। जितना बड़ा दोस्त है उतना बड़ा दुश्मन ही होता है। तो फॉर्मूला को याद ही नहीं रखना, ढंग से याद रखना है, एक कला है, एक बहादुरी है और इसी में सारे स्टूडेंट का इंटेलिजेंसी मापा जाता है। इसलिए ढंग से याद करना है, प्रॉपर साइन के साथ, प्रॉपर सिंबल के साथ। जरा देखो डियर, ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस इनटू में ट्रांसफर हुआ है और ये सब में टू सिर्फ कोण का, एंगल का डिवाइजर है, भाजक है। लिखते समय पूरा चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है। ऐसा ना कुछ लिखते लिखते हम स्लिप कर जाए फिर गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना है डियर। अच्छा, और अब एक बात बोलना चाह रहा हूँ डियर, ये तो पहले ध्यान देना ही है कि टू सबका टू एंगल में है, उसका बाहर के साथ कोई लिंक नहीं है और ये प्लस माइनस इनटू में ट्रांसफर हुआ है। जरा ध्यान से देखने से पता चलेगा कि C+D 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 यहाँ तक ठीक है। ये वाला पैटर्न थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये D-C हो गया है। और अगर डियर इसको C-D लिखोगे तो ठीक इसके तरह यहाँ पर और में हम इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं। और में हम लिख सकते हैं डियर इसका -2 sin C+D/2 इंटू साइन C-D/2, ऐसा हम लिख सकते हैं डियर। ठीक है, तो थोड़ा चौकन्ना रहता है, चौकन्ना रहना है। दोनों के लास्ट में दो दो फॉर्म है। अब जिसको जो यूज करना है, इससे भी आंसर आता है, इससे भी हमारा प्रॉब्लम बनता है, इस फॉर्म से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई भी हम लगा सकते हैं, दे आर सेम, देयर फॉर्म देयर लुक आर डिफरेंट, उनका रूप अलग अलग है बट दे आर सेम। सो डियर, ये दो तरह का सेट है हमारा, जिसको हम इसमें AB और CD के नाम जानते हैं, और AB में भी 4 और CD में भी 4। अब रही बात ये आया कैसे, तो डियर इसका प्रूफ एकदम एक फॉर्मूले का एक लाइन का प्रूफ है डियर, एक का प्रूफ है। मैं देता हूं एक का प्रूफ, एक लाइन वाला प्रूफ है, तो मैं पहले प्रूफ दे देता हूं डियर। देखो यहां से अगर मैं प्रूफ देना चाहूं, कोई एक उठा लो, और जैसा कि प्रूव करने में डियर हम किसी भी साइड से प्रूव कर सकते हैं ना, ये तो पहले से पता है कि हमें प्रूव करना हो तो हम किसी भी साइड से हम प्रूव कर सकते हैं डियर। तो मैं ऐसा करता हूं, इधर से प्रूव करता हूं। इस चारों में से कोई अगर मैं एक प्रूव कर लूं, मैं लेता हूं फोर्थ नंबर लेता हूं, और जैसा मैं फोर्थ लूंगा, फोर्थ का चाहे ये ले लूं चाहे ये ले लूं, या अगर मुझे थर्ड प्रूव करना है, कोई प्रूव करना है डियर, तो RHS से ज्यादा ईजी होगा। तो हम फोर्थ प्रूव कर रहे हैं और इसके RHS से चल रहे हैं डियर। देखो एक प्रूफ ही काफी है, एक प्रूफ ही सफिशिएंट है। एक प्रूफ ही काफी है, एक प्रूफ ही सफिशिएंट है। अब बताओ डियर, ये प्रूफ हम कहां से करेंगे? कंपाउंड एंगल से करेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे वैसे वैसे हम आपका यूज करेंगे। cos A - B, तो क्या लिखेंगे? cos A इंटू cos B, याद करो, प्लस sin A इंटू sin B, ऐसा हो गया डियर। ठीक है, अच्छा इधर थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए हमको, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, माइनस, फिर बोलो cos A + B का क्या होगा? cos A इंटू cos B,
और माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो यहां माइनस होगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये रहा डियर। तो हम लोग देखने से लग रहा है कि कंपाउंड एंगल फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो हमने फोर्थ के आरएचएस से स्टार्ट किया और दोनों का मैं फार्मूला लिख दिया। अब डियर ध्यान से देखने से पता चलेगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, यहाँ मैं लिखा हूँ माइनस है, तो अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ज़्यादा ना लिखते हुए डियर मैं यहीं पर माइनस खोल दे रहा हूँ, तो फर्स्ट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये डियर प्लस हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, सेम थिंग, अपोजिट साइन, कैंसिल, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा डियर। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, सेम थिंग अपोजिट साइन, ये आया इसके चलते, ये आया था इसके चलते, और इसके आगे माइनस था, तो फॉर्मूला लिख करके ब्रैकेट खोलने से आसानी से ये कैंसिल हो गया। अब जो ये दो बचा है जरा देखो, साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी, ऐसा ऐसा दो टाइम्स आया तो हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये देखो डियर आ गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आरएचएस से चला और एलएचएस हम पहुंच गया, हेंस प्रूव्ड, यहां लिख देंगे एलएचएस। तो प्रूफ बहुत आसान है डियर। और मैं फिर बोलता हूं कि कोई भी अगर प्रूफ करना हो ए बी फॉर्मूला के, कोई भी फॉर्मूला, ए बी सेट फॉर्मूला को कोई भी शुरू करना हो तो आप आरएचएस से चलो और प्रॉपर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा के एकदम 1 से 2 स्टेप के बाद आप एलएचएस आ सकते हो और बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो डियर। तो ये रहा हमारा ए बी फॉर्मूला, फर्स्ट सेट के ए बी फॉर्मूला का प्रूफ, ठीक है। अच्छा अब चलता हूं डियर उधर, देखो उधर मैं चलता हूं। अब ये ऐसा है, इधर प्रूव करने के लिए जैसे अभी मैं बोला कि इस फॉर्मूले के, इस सेट के किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हमने ठीक इसके पहले वाला चैप्टर का हमने हेल्प लिया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो पीछे वाला यूज होता जाएगा, ये तो नेचुरली है भाई, एकदम नेचुरल बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पीछे वाला तो यूज होता रहेगा, आगे आते रहेगा हमारा। तो हमने इसको प्रूव करने में कंपाउंड एंगल का हेल्प लिया, और अब इसको प्रूव करने में डियर ठीक इसके पहले वाला इस फॉर्मूले का हेल्प लेंगे डियर। तो CD को प्रूव करने के लिए AB का हेल्प लेंगे, CD को प्रूव करने के लिए AB का। और एक बात डियर, NCERT इस AB की जगह में XY लेता है, आप दोनों जगह चाहो तो XY ले सकते हो, A और B की जगह में XY, यहाँ भी चाहो तो XY ले सकते हो। कुछ राइटर अल्फा बीटा लेता है, तो आप दोनों जगह XY ले सकते हो, दोनों जगह अल्फा बीटा ले सकते हो। ये टोटली हमारे और आपके और राइटर के चॉइस पर है, कोई एकदम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं कि हमेशा AB ही लेना है और हमेशा CD ही लेना है। थोड़ा देखने में सुनने में अच्छा लगता है इसलिए इसको AB बोला गया, इसको CD बोला गया है। नहीं तो हम दोनों जगह चाहे तो XY ले सकते हैं जैसा कि NCERT लिया है, हम दोनों जगह चाहे तो अल्फा बीटा ले सकते हैं। सो इसलिए डियर इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ भी ले सकते हैं, A और B और CD एनी एंगल है और वो सिंबल है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ अब आज प्रूफ में, इसको प्रूव करने के लिए डियर मैंने कहा कि CD प्रूव करने के लिए हम AB लेंगे। और एक दूसरी बात, CD प्रूव करने के लिए AB तो लेंगे, लेकिन CD का जो फॉर्मूला प्रूव करना है ना उसी के ठीक सामने वाला, उसी से मिलता जुलता हम AB का फॉर्मूला लेंगे डियर, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं वैसे फॉर्मूला का प्रूफ पूछता नहीं है, फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए, और कई बार ये प्रूफ हमें प्रॉब्लम में सपोर्ट करता है, प्रॉब्लम बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में, उसके बीच पार्ट में कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, तो वो हमें कभी हेल्प करता है। इसलिए थोड़ा बहुत हमें प्रूफ भी देख लेना चाहिए, संतुष्टि भी हो जाएगा और थोड़ा हमें पता भी चल जाएगा किस किस तरीके से होता है। तो डियर CD प्रूफ करने के लिए AB का हेल्प लेंगे, और CD का जो फॉर्मूला लोगे जैसे फर्स्ट तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेकंड लोगे तो इसके सेकंड से स्टार्ट करना पड़ेगा, थर्ड लोगे इसके थर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फोर्थ के लिए इसके फोर्थ से स्टार्ट करना पड़ता है डियर। तो जैसे देखो थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं ये पहला वाला प्रूफ करना चाह रहा हूं, है ना, ठीक। देखो तो पहला वाला प्रूफ, ये वाला प्रूफ करना चाह रहा हूं डियर, ये वाला प्रूफ ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकेंड, प्रूफ ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकेंड। तो इसको प्रूफ करने के लिए डियर हम स्टार्ट यहां से करेंगे, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। सेकेंड का प्रूफ कर रहे हैं और फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं,
तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? इसमें LHS RHS नहीं चलता है डियर, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये RHS हमारा LHS बन गया और यही LHS हमारा RHS बन गया है। AB का LHS CD का RHS और AB का RHS CD का LHS बन गया है। तो देखो अब कैसे प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट अगर प्रूव करना हो तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 2 sin A इंटू कॉस B इज इक्वल टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। अब ये प्रूव करना है। अब देखो डियर, ये तो एकदम नेचुरल सी बात है, एकदम ऐसे कोई भी आदमी सोचेगा हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो अचानक ABCD में कैसे बदल जाएगा, यहाँ AB है यहाँ CD है कैसे बदल जाएगा। तो डियर ऐसा मानने से हुआ, ऐसा सपोज करने से हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए AB को हम C मान लेंगे और A माइनस B को D मान लेंगे। A प्लस B को C और A माइनस B को D मान लेने से ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाता है डियर। और ऐसा हर एक के प्रूफ में होगा। तो CD का कोई भी प्रूफ करना हो तो उसके ठीक मिलता जुलता AB से स्टार्ट करो और AB में स्टार्ट करके AB में A प्लस B के लिए C और A माइनस B के लिए D हम सपोज करते हैं। तो यहां लिखेंगे सपोज A प्लस B इज इक्वल टू C एंड A माइनस B इज इक्वल टू D। और अब देखो तो डियर, जोड़ने से कितना होता है, 2A इज इक्वल टू C प्लस D और तब यहां से हो जाता है डियर A इज इक्वल टू C प्लस D बाय 2। जैसे ही AB को हम C मानते हैं और A माइनस B को D मानते हैं तो ACD के टर्म में ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यही में जब तुम इसको माइनस कर दोगे, A प्लस B को हमने C सपोज किया है और A माइनस B को हमने D सपोज किया है डियर। देखो तो जोड़ने से हमें A मिलता है और अगर मैं माइनस कर दूं यहां तो देखो डियर यहां क्या मिलेगा, माइनस कर देने से यहां। तो अब की बार हमारा A कैंसिल होगा, B और B ये 2B हो जाएगा और इधर डियर C माइनस D हो जाएगा। और तब यहां से हम बोल सकते हैं B कितना हो जाएगा, C माइनस D बाय 2। ये देखो, ठीक है। और अब इसके जगह में AB के जगह में C, A माइनस B के जगह में D पुट करके हम देखते हैं जी, इसको नंबर 1 या इक्वेशन 1 मान लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। देखो डियर, तो बताओ यहां से कितना हो जाएगा 2। अब A के जगह में डियर देखो यही लिख देंगे साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2 इज इक्वल टू डियर इज इक्वल टू A प्लस B को हमने C माना है साइन C और A माइनस B को हमने D माना है तो साइन D हो गया डियर। देख लो आ गया, प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। बस इतना ही हुआ है, गड़बड़ थोड़ा, मतलब गड़बड़ तो नहीं बोलना चाहिए, इतना ही थोड़ा फर्क आया है, इतना ही थोड़ा चेंज आया है कि RHS वाला LHS वाला RHS आ गया है और RHS वाला LHS आ गया है। तो इसको उलट के लिख दो, A इज इक्वल टू B को हम B इज इक्वल टू A लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू B को तो हम B इज इक्वल टू A लिख ही सकते हैं ना। तो इसको हम इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे तो आ जाएगा डियर। तो यहां लिख देंगे साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2 आ गया डियर हमारा, है ना। देखो बहुत आसानी से प्रूफ भी हो गया। और डियर ये भले ही नहीं दिख रहा है, कोई बात वहां नहीं दिख रहा है मोबाइल में, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि यह राइट वाले को लेफ्ट लिख देना है और लेफ्ट वाले को राइट लिख देने से आ जाता है डियर। इसी तरह से आपको कोई भी प्रूफ करना हो प्रूफ कर लोगे डियर, बहुत आसान होता है प्रूफ। बस याद रखना है कि CD का कोई फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो AB के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और AB के उसी सीरियल से स्टार्ट करेंगे जिस सीरियल वाला हम इधर लेना चाह रहे हैं। अगर आप इधर थर्ड वाला लेंगे तो इधर थर्ड वाला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे AB को प्रूव करने के लिए कंपाउंड एंगल, तो CD को प्रूव करने के लिए AB वाला फॉर्मूला यूज होता है डियर। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं डियर। और अगर मान लो फोर्थ प्रूव करना हो,
तो आप स्टार्ट यहां से करोगे, जो प्रूफ करना है a माइनस बी को c ले लोगे, a प्लस बी को d ले लोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये वाला प्रूफ करना है तो a प्लस बी को c, a माइनस बी को d लोगे तो फट से आ जाता है d। तो मैं ये स्टूडेंट पर छोड़ता हूँ, ये स्टूडेंट को करना है, ठीक है। चलो अब इसमें मैं फॉर्मूला को इतने अच्छे से बताने के बाद अब इसमें कुछ प्रॉब्लम लेकर के थोड़ा थोड़ा मैं कुछ फॉर्मूले को याद दिलाता हूँ। प्रॉब्लम डियर बहुत टफ तो नहीं होगा, लेकिन जो भी प्रॉब्लम अभी ले रहा हूं मैं वो फार्मूला को थोड़ा याद रखने के पर्पज से, फार्मूला हम जितना प्रयोग करेंगे, जितना यूज करेंगे, फार्मूला उतना ही हमारा अपना होता चला जाएगा। तो सिर्फ फार्मूला पढ़ने से नहीं, फार्मूला को लिखने से, थोड़ा थिंकिंग करने से, थोड़ा सोचने से और उसका प्रयोग करने से, यूज करने से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा डियर। इसलिए कोशिश करना है हमेशा फार्मूले को थोड़ा टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए और यूज तो करते ही रहेंगे हम लोग, ठीक है डियर। तो अब चलता हूँ, इस पर हमारा एक्सरसाइज है T4 और यहीं से स्टार्ट करता हूँ। और मैं जो अपना बुकलेट बनाया हूँ उस बुकलेट में NCERT, RS के सिन्हा, RS अग्रवाल और RD शर्मा सारे का प्रॉब्लम से मैंने मिक्स बनाया है। तो लेता हूँ वहाँ का प्रॉब्लम डियर, ठीक है। हाँ डियर, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पर जो हमने एक्सरसाइज बनाया है उस एक्सरसाइज का नाम रखा है T4। और इसका पहला क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, मैं पढ़ के रीड कर दे रहा हूं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन। और डियर एक्सप्रेस का मतलब होता है हिंदी में व्यक्त करना, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब समझ रहे हो, एज द प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन, साइन और कॉस के गुना में हमें हर एक को व्यक्त करना है। ये जो चार क्वेश्चन मैं लिया हूं इसे ही साइन या कोसाइन, साइन या कॉस के गुना में व्यक्त करना है। एज का मतलब होता है के रूप में, के तरह, के जैसा बोलो, के रूप में बोलो, के शक्ल में बोलो। तो आपको हर एक को साइन या कोसाइन के गुना के फॉर्म में, रूप में आपको व्यक्त करना है। तो डियर देखो, कोई दो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है डियर, बट एक लर्नर, बिगिनर जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे लगाएंगे। तो ये चारों में गुना में बदलने के लिए कह रहा है, ये जोड़ घटा में और सबको गुना में। तो देखो तो डियर, जोड़ घटा को गुना में बदलने वाला तो यही है ना हमारा, इस जोड़ घटा गुना में बदलने वाला। तो कोई मैं एक ले लेता हूं डियर, मान लो ये 2 नंबर में लेता हूं, 2 नंबर का सॉल्यूशन यहां पर मैं ले रहा हूं, आंसर या सॉल्यूशन। कॉस 2 नंबर, कॉस 12 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा डियर। अब यहीं पर देखो यहीं पर इस 12 थीटा को डियर, इस 12 थीटा को मैं C मान लेता हूं और ये 4 थीटा को मैं D मान लेता हूं, ठीक है डियर। अब एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो एक बार का मैं फॉर्मूला लिख दिया, cos C माइनस cos D, ये देखो cos C माइनस cos D। चलो मैं इसी को ले लेता हूं, पहले इसी को ले लेता हूं, ठीक है, या इसको भी ले सकता हूं। cos C माइनस cos D में ये सेकेंड नंबर में लिया, cos C माइनस, इसी को ले लेता हूं पहले, है ना। चलो क्या है फॉर्मूला देखो तो, 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C, D माइनस। एक बार जानबूझ के मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डियर, एक बार जानबूझ के मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। और अब मन ही मन जरा बोलो कि क्या क्या हो सकता है। मन ही मन मैं बोल रहा हूं C प्लस D, मन ही मन, इतना काम मन ही मन किया जा सकता है, ठीक है। और मैं इसको इधर लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा सॉल्यूशन में, यहां पर लिख दूंगा। बताओ C प्लस D कितना होगा, 12 प्लस 4 थीटा हो जाएगा 16, जोड़ने से 16 हो गया। इस पूरे को C मान लिया मन ही मन, इस पूरे को D मान लिया, तो cos C माइनस cos D, ये वाला फॉर्मूला का मैं फर्स्ट वाला यूज किया। 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2, तो C प्लस D जोड़ने से 12 4 16 बाय 2 सीधा 8 हो गया। तो यहां से आ गया हमारा डियर 2 साइन 8 थीटा। और जरा डियर यहां बताओ, D माइनस C मतलब 4 थीटा में 12 थीटा लेस करूंगा माइनस 8 थीटा और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 4 थीटा हो जाएगा डियर। तो हो जाएगा साइन माइनस 4 थीटा, 12 माइनस 4 8 को मैं 2 से भाग दूंगा 4 थीटा। और डियर जैसा कि पता है कि साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर, यहां से -2 साइन 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। देख लो डियर, ये यहां पर क्या बोल रहा था, साइन और
या तो साइन या तो कॉसाइन, और का मतलब होता है या तो साइन या तो कॉस या तो दोनों। और का मतलब समझ लेना है, या तो साइन होगा या तो कॉस या तो दोनों। सेट में आके और मैं ज्यादा बताऊंगा। और का मतलब साइन या कॉस या का मतलब दोनों, है ना, या तो साइन या तो कॉस या तो दोनों। तो या तो यहाँ दोनों साइन में ही आ गया है, और यही हो गया हमारा इसका साइन और कॉस। तो कॉस तो आया नहीं, सिर्फ साइन के प्रोडक्ट में आया। ठीक है, अब देखो डियर, अगर ये वाला लगाते ना तो डायरेक्ट हमारा ये वाला स्टेप नहीं आता, डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ जाता है। तो ये वाला स्टेप से हम लोग जल्दी पहुंच जाते। तो चलो कोई भी बात नहीं, हम एक स्टेप दो स्टेप बहुत बड़ा मैटर नहीं समझते, हम ये भी लगा के ला सकते हैं, ये भी ला, ये लाते तो एक स्टेप में लिखना पड़ता है, ये लगाया तो एक स्टेप हमें लिखना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से डियर, अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं, देखो तो ये वाला को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये तो हम लोगों ने 2 नंबर किया था, अब मैं यहीं पर 3rd नंबर का डियर सॉल्व करूं, 3rd नंबर को। देखो तो यही 3rd नंबर को अगर मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पर, बाद बाकी आप बना लोगे, ये सबको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो 3rd वाले को अगर मैं सॉल्व करूं, हाँ, इसको अगर सॉल्व करो डियर, तो ये हमारा C का काम करेगा और ये हमारा D का काम करेगा, ये D का काम, ये C हो गया, ये D हो गया। और ये तब एक बार फॉर्मूला तो मैं लिख ही सकता हूं यहीं पर सीधा सीधा, देखो साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D बाय 2, देख लो 2, एक बार जरूर फॉर्मूला लिखना चाहिए एक लर्नर, एक बिगिनर के लिए, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। और डियर अब बताओ, मन ही मन इतना किया जा सकता है, बोलो C प्लस D, 5 और 1 6 थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 3, 2 cos 3 थीटा आ गया डियर। और इधर वाला को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा C माइनस D बोलो तो 5 माइनस 1 हो गया 4 डिफरेंस हो गया 4 बाय 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा डियर, साइन ये रहा 2 थीटा। और अब देखो डियर, यही हमारा साइन या कॉस के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया, व्यक्त हो गया। हमें हर एक को साइन और कॉस, यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, और का मतलब होता है या तो साइन या तो कॉस या तो दोनों। तो अभी अभी दोनों साइन में हुआ था, यहाँ साइन कॉस में हुआ, कई बार होगा कि कॉस में ही व्यक्त हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है डियर। तो ये बड़ा आसान सा था, और ये सिर्फ एक लर्नर के लिए था जो कि पहली बार ये फार्मूला देख रहा है। तो हम फार्मूला कैसे लगाते हैं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम में लगा कर हम फार्मूला को एक तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस फार्मूला का होना बहुत जरूरी है डियर। चलता हूँ उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ हम लोग। हाँ डियर, अब इसमें मैं जो दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ ठीक पहले का उल्टा है। तो हमारा क्वेश्चन का निर्देश क्या है, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन। एक्सप्रेस का मतलब फिर वही व्यक्त करना है, नीचे को किस फॉर्म में, साइन और कॉस के सम और डिफरेंस में व्यक्त करना है, साइन और कॉस के प्लस और माइनस में हमें व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है डियर। तो चलो इस पर मैंने 3 ही क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूँ, बहुत आसान सब होता है, बट एक बिगिनर को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा 1-2 बार लिखना पड़ेगा, और इसी बहाने फार्मूला याद होता है डियर। अब मैं यहाँ से अगर मैं बोलूँ इसका सॉल्यूशन मैं करूँ, ये सॉल्यूशन, सो डियर देखो, तो पहला वाला का अगर मैं लेता हूँ, ये हो गया डियर। अब देखो किसमें बोल रहा है, सम और डिफरेंस, साइन और कॉस के सम और डिफरेंस में हमें व्यक्त करना है, जबकि ऑलरेडी ये इनटू में है, तो इनटू को हमें किस में बदल देना है, प्लस में और माइनस में, प्लस को और माइनस, सॉरी इनटू को प्लस और माइनस में बदल देना है। तो ये रहा इनटू को प्लस माइनस में बदलने वाला, प्लस या माइनस है डियर, प्लस या माइनस। और का मतलब बार बार समझ लेना है, या तो ये या तो वो या तो दोनों, ऐसा सोचना है। ठीक है, जब भी हम ऐसा कहीं लिखते हैं डियर, ए और बी, इस बात को समझ लेना है। ए और बी बड़ा आसान लगता है सुनने में, इसका मतलब होता है या तो ए या तो बी या तो दोनों। सेट में आके मैं बहुत ज़्यादा इस पर बल दूंगा और वहाँ पर इसका और भी क्लियर मीनिंग पता चलता है।
तो चलो 5 थीटा को मैं ए मान लूं और 3 थीटा को अगर मैं बी मान लूं तो सीधा मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख दूंगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसके लिए हो जाएगा डियर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और डियर मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ अब ए कितना है 5 थीटा, बी कितना है 3 थीटा, तो सीधा मन ही मन 5 और 3 8 थीटा हो गया। प्लस फिर यहाँ डिफरेंस करके बोलूँ तो मैं कितना बोल सकता हूँ 5 थीटा माइनस 3 थीटा, दैट इज 2 थीटा। और यही आंसर हो गया डियर। तो हमने इसको साइन या कॉस के सम और डिफरेंस से बदल दिया। और यहाँ भी और है ना, साइन या कॉस के प्लस या माइनस में हमने एक्सप्रेस कर दिया डियर, यही हो गया। ठीक इसी तरह से ये भी अपने से बना लोगे। मान लो मैं इसको भी कर रहा हूँ 3rd नंबर में, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, और ये इनटू में था तो इनटू में है प्लस और माइनस में लिखने के लिए कह रहा है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो एक बार फॉर्मूला लिख देना है डियर, 2 साइन ए साइन बी है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसी को ले लेता हूं मैं। तो हो जाएगा डियर क्या कॉस ए माइनस बी, अब माइनस कॉस ए माइनस बी, देख लो है ना, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ऐसे लिख देना है डियर। ठीक है, अब बताओ मुजवानी यहाँ पर जोड़ देते हैं, कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बोलो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी 4 माइनस 3 थीटा, तो हो जाएगा डियर कॉस थीटा माइनस, अगर मैं सम कर दूं तो ये 7 थीटा हो जाएगा डियर, यही हमारा आंसर हो गया। तो कॉस थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। तो ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हमें थोड़ा फार्मूला को प्रयोग करना था। लेता हूँ अब थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम डियर, ठीक है। हाँ डियर, अब मैं ले रहा हूँ इसका 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा सोचने वाला, थोड़ा कुछ काम करने वाला प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 3rd नंबर का हेडिंग है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, 4 नहीं, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में से 1 2 एक जैसा है, तो मैं दिखा रहा हूँ और इनको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल टू दैट, मैं एम यहाँ लिख के रखा हूँ। पहला वाले में -√2 sin x प्रूव करना है और दूसरे वाले में दिस इज इक्वल टू दैट प्रूव करना है। तो 3rd नंबर में 6 क्वेश्चन है, शुरू का 2 एक जैसा है और इसे प्रूव करके क्या लाना है, तो मैं एम यहाँ लिख के रखा हूँ। सो डियर, इस दोनों में मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये वाला थोड़ा आसान है, बस मैं बता देना चाहता हूँ, ये वाला लेता हूँ। तो इसमें क्या करूँगा डियर, तो देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, sin π/4 प्लस एक्स, sin π/4 माइनस एक्स, ये थोड़ा आसान है, ईजी है। मैं थोड़ा टफ वाला ले रहा हूँ। चलो यहाँ से अगर मैं प्रूव करूँगा, सो डियर देखो तो पहले क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं C मान लेता हूँ और इस पूरे को मैं D मान लेता हूँ। और अब बताओ यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से। तो कितना हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। चलो हम इसी को ले लेते हैं, पहले इसी को लेके देखते हैं डियर, है ना। तो कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2। देख लो हम ये भी लगाएं, ये लगाएं, कोई भी लगाएंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे डियर। तो मान लो मैं पहले वाला लगा दे रहा हूं और अब जब देखो तो डियर थोड़ा यहां पर रब कर लेना है, ये पूरा सी है, ये पूरा डी है, थोड़ा यहां रब कर लेना है। और मैं चाहूंगा कि यहां पूरा एक बार ना लेके थोड़ा रब कर लूं, सी प्लस डी इतना को अगर जोड़ूंगा तो क्या होगा डियर 3π/4 प्लस एक्स और प्लस 3π/4 माइनस एक्स। देखो तो जोड़ने से क्या होगा डियर, सिर्फ मैं जोड़ने जा रहा हूं डियर, यही छोटा छोटा अलजेब्रा गलत होने के चलते स्टूडेंट का भयानक गलती। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो ये एक्स कट जाएगा, ऐसा ऐसा 2 टाइम्स होगा, 3π/4 तो 3π/4 ऐसा ऐसा 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 3π/4, ये जोड़ने से आया डियर। और बाय 2 है ना, ये तो सिर्फ C प्लस D आया है, अब बाय 2 करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा डियर, यहीं से अगर मैं बाय 2 कर दूं तो हो जाएगा 2 इंटू 3π/4 बाय 2। तो ये जोड़ने से आया और ये 2, ठीक इसी तरह से
अगर मैं माइनस कर दूं डियर, तो अब की बार माइनस में क्या होगा जरा देखो तो, ये तो वही एक्स रह जाएगा, ये वही एक्स रह जाएगा, ये वाला माइनस एक्स और यहां माइनस हो जाएगा डियर। अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस 2x, तो जोड़ने से सॉरी माइनस करने से ये आ रहा डी माइनस सॉरी डी माइनस सी है, डी माइनस सी है, डी माइनस सी है। तो ऐसा करता हूँ, ये वाला लगा देता हूँ, यही वाला लगा देता हूँ, चलो जल्दी पहुँच जाएंगे। तब ये वाला लगा देता हूँ ना, सी माइनस डी, तो जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग, है ना। ये वाला लगाने से क्या होता है डियर कि हमें एक स्टेप से बचत होता है, एक स्टेप से बचत होता है। तो चलो यहाँ से देखो क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सी माइनस डी बाय 2। हम पहुंचेंगे वहीं, चाहे ये लगाएं या ये लगाएं। अच्छा बात और एक बात डियर, अब हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे ना, कुछ दूर तक इसी सीडी पर करेंगे और तब लास्ट में फिर मतलब कुछ दूर तक करने का, तब फिर बाद में हम लोग ए बी वाला पर करेंगे। तो अगला 1-2 वीडियो जो हमारा होगा वो इसी सीडी पर ही होगा, उसके बाद फिर अगेन हम बैक हो जाएंगे ए बी पर। इसलिए मैंने ए बी वाला फॉर्मूला को मिटा दिया हूं और हमें जगह भी चाहिए था। अब बताओ सी माइनस डी करने पर कितना होगा अब की बार, तो ये 3π/4 कटेगा, माइनस माइनस प्लस 2x, तो यहाँ हुआ 2x, घटाने से 2x बाय 2। और डियर आप चाहो तो थोड़ा एडवांस होकर के डायरेक्ट ये 2 कटा के x लिख सकते हो, डायरेक्ट ये 2 कटा के 3π/4 लिख सकते हो। तो हमारा ऐसा हो गया। हाँ और डियर यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, साइन और ये 2 कट गया और ये 3π/4 आप ध्यान से देखोगे तो ये 135 है, 135 इंटू ये रहा साइन एक्स। और डियर कितनी बार मैं बता चुका हूँ, 135 का वैल्यू वही होता है जो 45 का होगा। 135 में कितना ऐड करने से कितना जोड़ने से 180, तो 45। 135 का वैल्यू वही होगा जो 45 का होगा, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में रहने के बाद भी प्लस होगा। तो -2 साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये आ गया डियर। साइन 135 इज इक्वल टू साइन 45, तो 45 का वैल्यू लिख दिया मैंने और √2 से 2 को मैं डिवाइड करूं तो ये होगा √2 और फाइनली वी गॉट -√2 साइन एक्स। ये देखो डियर हमारा RHS आ गया, ये हमारा RHS आ गया, है ना। तो डियर यहाँ पर इस पूरे को C मान लिया, इस पूरे को D मान लिया। cos C माइनस cos D, अगर ऊपर वाला लगाता तो एक स्टेप यहाँ माइनस आता, फिर माइनस को बाहर निकालना पड़ता। तो ये लगाने से एक स्टेप का सेविंग होता है, दोनों लगाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे, एक स्टेप का लेस मोर होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 कर लोगे। लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, 3, 4 भी इसी तरह। हाँ डियर, तो थर्ड नंबर का थर्ड और फोर्थ में लिखा हूं, थर्ड नंबर का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब एक जैसा है, तो मैं 2 लिया हूं। अब देखो हमारा हेडिंग तो वही प्रूव करने वाला, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट। बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डियर, और एक लर्नर बिगिनर के लिए बस प्रैक्टिस के लिए है। हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अलजेब्रा के साथ साथ फॉर्मूला का भी मास्टरी होगा, फॉर्मूला भी हमें याद रखने में थोड़ा सा हमें हेल्प मिलेगा। अब जैसे मैं ये 3 नंबर लेता हूँ डियर, मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, ये 3 नंबर, इसको हम C मान लेंगे, इसको हम D मान लेंगे। ये रहा हमारा अगेन C, ये अगेन C रहा डियर, ये 7xC और ये 3x हमारा D हो गया डियर। तो यार देखो तो LHS से मैं लेके चलूँ, सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, cos C माइनस cos D, ये वाला लगा देते हैं डियर। चलो तो हो गया क्या, माइनस LHS आप लिख दोगे, एक बार LHS आप लिख दोगे। अब यहां से मैं लेता हूं -2 साइन, एक बार जानबूझ कर मैं भी फॉर्मूला लिखता हूं, और स्टूडेंट को भी चाहिए कि फॉर्मूला लिखना है ताकि इससे याद होगा, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा हेल्पर फॉर्मूला है, तो सबसे बड़ा दुश्मन फॉर्मूला ही है। याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। और हम आबाद हो सकते हैं इस तरह से लिख लिख करके, बार बार प्रयोग करके। तो cos C माइनस cos D -2 साइन C प्लस D बाय LHS आप एक बार कर लोगे, मैं उसके बाद LHS एक बार लिख लोगे, C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D। ठीक है, अब आप बताओ तो डियर, ये ऊपर में हुआ, नीचे में क्या होगा, नीचे में साइन C माइनस साइन D, सेकेंड वाला 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। अब डियर देखो
याद रखना डियर, इसमें एक गड़बड़ बात क्या होता है कि यहाँ डी कुछ और है, यहाँ डी कुछ और है, यहाँ सी कुछ और है, यहाँ सी कुछ और है। भूल से ऐसा मत सोचना साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू एक ही है, बस कटा दिया, गड़बड़ हो जाएगा डियर, गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सावधान, बी केयरफुल। यहाँ डी का मतलब कुछ और है, यहाँ डी का मतलब कुछ और है, दोनों बस फॉर्मूला के लिए मैंने ऐसा लिखा हूँ। थोड़ा अलर्ट रहोगे, थोड़ा एक्टिव रहोगे, नहीं तो बस थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भटका तो पता चलेगा तो सेम है, बस काट दिया तो गए काम से, है ना। हाँ, भले ही बाद में कैलकुलेशन से सेम आए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है। डी यहाँ जैसे 5x है, जबकि यहाँ डी हमारा 3x है, तो थोड़ा चौकन्ना रहना, ध्यान देना है, थोड़ा अलर्ट रहना है डियर। हाँ, तो ऊपर नीचे ये हमारा सेम फैक्टर मैं इसे काट सकता हूँ। अच्छा, आप बताओ जो डियर, यहाँ मन ही मन बोलो इतना बात, c प्लस डी 9 5 14 होगा बाय 2, तो 7 हो जाएगा डियर, 7x। c माइनस डी 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 बोलो डियर, 9 माइनस 5 4 बाय 2 2 हो जाएगा डियर। इतना काम हमें लगता है कि मुझवानी स्टूडेंट को करना चाहिए। छोटा छोटा जोड़ है, पहले जोड़ देना है मन ही मन, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, पहले यहाँ डिफरेंस ले लेना है, घटा देना है, 9 में से 5 गया 4, 4 को 2 से भाग दोगे 2, और ठीक जा नीचे में आ जाओ डियर, c प्लस डी 7x प्लस 3x, 7x प्लस 3x 10 बाय 2 5x, और फिर बोलो डियर c माइनस डी 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3x 4x, डिफरेंस हमारा 4x हुआ, और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, साइन 2x हो गया डियर। ठीक है, ये कितना हो गया, cos 5x, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ऐसे से साइन cos c माइनस cos d 9, कौन सा क्वेश्चन में लिख दिया, मैं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, 9x, अच्छा साइन 2x है, साइन 2x है, cos 10x है, cos 10x है। हाँ, एक मिनट क्या गड़बड़ हो गया इसमें। हाँ देखो जी, 9x से यहाँ था कुछ और, यहाँ है, ओहो 17x है, 9 5 17 3, 9 5 17 3 है डियर, 17 3, यहाँ 17 है, 9 5 17 है, यहाँ 17 साइन, यहाँ डियर 17 है। वैसे हम जो भी लिखते तो वो गलत नहीं था, बट आंसर को मिलाने के लिए जो दिया है वही लिखना पड़ेगा। हाँ 17x, और इसी को हम लोगों ने c माना है, 17x को c माना है डियर, 17x को c माना है, 17x को हमने c माना है। हाँ, तो ऊपर में कितना हो गया डियर, साइन 7x इंटू साइन 2x। अच्छा, नीचे में तब क्या हो गया डियर, नीचे में ये वाला हमारा यहाँ नीचे में क्या हो गया, c प्लस डी 17 प्लस 3 20, 20 को 2 से भाग देगा 10 हो जाएगा डियर, ये 10x आ जाएगा, ये 10x। अच्छा, 17 माइनस 3 14 बाय 2, तो ये 7x आ जाएगा डियर, ऐसा हो गया। तो साइन 7x हैज गॉन, और फाइनली डियर कितना बचा, माइनस साइन 2x बाय कॉस 10x। ये देखो डियर, ये आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। तो डियर यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने फॉर्मूला लगाया, ऊपर में cos c माइनस cos d लगाया, नीचे में sin c माइनस sin d लगा के सॉल्व किया, आ गया हमारा ये। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बस यही सोचना है कि फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, इसको ले यूज़ करने से थोड़ा एक स्टेप का सेविंग होता है, बचत होता है। और डियर आप इसको अगर दूसरा में बनाऊँ तो देखो दूसरा नंबर भी उतना ही आसान है, देखो ये तो और भी क्लियर है। अब मैं अगर दूसरा का सॉल्यूशन करूँ, इसका अगर सॉल्यूशन करूँ, तो एक बार LHS आपको लिख देना है, और मैं यहाँ सीधे कर रहा हूँ। अब बोलो डियर, ये तो और भी आसान है, सीधा सीधा देखो, अब यहाँ सीधा सीधा यहाँ पर x को हम c मान लेंगे, और यहाँ पर cos y, ये है cos y, ये cos y है, और y को हम d मान लेंगे, y को हम d मान लेंगे, इस y को हम c मान लेंगे, और इस x को हम d मान लेंगे डियर। तो अब बताओ सीधा सीधा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d कितना हो जाएगा, 2 cos c प्लस d, बार बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, cos c माइनस d बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, अब बताओ डियर यहाँ कितना हो जाएगा, देखो तो नीचे में cos c माइनस cos d, cos c माइनस, चलो इसी को मैं ले लेता हूँ डियर, देख लो 2, हाँ अब देखो यहाँ 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन
सी माइनस, तो माइनस ले लूंगा, सी माइनस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू। अब देखो यहां से डियर कितना हो रहा है हमारा, टू टू ये कैंसिल है, टू टू कैंसिल है। अच्छा अब बताओ सी प्लस डी कितना हो जाएगा, सी प्लस डी है डियर एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बाय टू। और नीचे में डियर कितना हो गया हमारा, नीचे में हो जा रहा है माइनस साइन सी बोले तो वाई, वाई प्लस एक्स बाय टू। और यहां पर देखो तो साइन y माइनस सी की जगह में हमारा यहाँ y है और d की जगह में x है, तो हो गया y माइनस एक्स बाय टू, है ना। कोई कट रहा है इसमें, कोई नहीं कट रहा है। हाँ डियर एक चीज यहां पर देखो तो हमें लाना है x प्लस वाई बाय टू, एक्स माइनस वाई बाय टू। तो इसको अगर हम लोग उलट के लिखते हैं तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार इसको जैसे है वैसे ही रहने देता हूं मैं, कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन y, अच्छा प्लस में हम किसी को डियर आगे लिखें, प्लस में किसी को y प्लस एक्स लिखें या x प्लस वाई लिखें, किसी को आगे लिख सकते हैं। ये रहा x प्लस वाई बाय टू इंटू, यहां से देखो डियर ऐसा आपको पता है ना कि साइन a माइनस बी को अगर मैं साइन b माइनस ए लिखता हूं, याद रखना चाहिए, साइन a माइनस बी को अगर मैं b साइन ए माइनस बी को अगर मैं साइन बी माइनस ए लिखता हूं तो आगे माइनस देना पड़ता है डियर, आगे माइनस देना पड़ता है। ये उसी तरह से साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन ए माइनस बी को लिखना है तो माइनस साइन बी माइनस ए, या साइन बी माइनस ए को लिखना है बी माइनस ए तो माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहां पर मैं माइनस ले लेता हूं और तब ये y माइनस एक्स को लिख सकता हूं। और इस क्वेश्चन में डियर ये वाला लेता तो जल्दी बनता है ना, तो अब कौन वाला कहाँ लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक स्टेप का लेस मोर होता है। कई बार ये वाला आसान, कई बार ये वाला थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। हाँ चलो, तो हमने ये वाला लिया था लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। अच्छा अब बताओ ये दोनों सेम एंगल के लिए अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, सेम एंगल के लिए ये हो गया हमारा कॉट, ये हो गया कॉट x प्लस वाई बाय टू, और यहां पर भी सेम एंगल के लिए हो गया कॉट x माइनस वाई बाय टू। देख लो हो गया प्रूफ डियर, है ना। तो बहुत टफ नहीं, बहुत आसान सब होता है, बस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सीखना है। नेक्स्ट इसका आखिरी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो लेता हूं। हाँ डियर ये 3rd नंबर का 6th नंबर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पूछा है उटपुटांग तरीके से, लिखा है उटपुटांग तरीके से, और अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दिया जाए तो बहुत आसान हो जाता है। ये बराबर ये प्रूफ करना है, तो चलते हैं डियर। देखो हमारा हेडिंग तो वही है, प्रूफ दैट, है ना। ये बराबर ये, तो एलएचएस में चलता हूं यहाँ एलएचएस से, है ना। तो चलो एलएचएस से क्या है, कॉट 4x और यहां हो गया साइन 5x प्लस साइन 3x। हाँ अब डियर देखो तो यहाँ से मैं इसमें c और d लगा लेता हूँ, इसको c ले लेता हूँ, इसको c, इसको d। तो बताओ यार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट 4x साइन c प्लस साइन d क्या होगा 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d। ये पहला वाला फॉर्मूला है डियर, पहला वाला, ठीक है। और अब बताओ कॉट x, कॉट, अब देखो कॉट में हालांकि राइट साइड भी कॉट लाना है लेकिन यहाँ कॉट x है, तो सबसे पहले क्या करूंगा सहूलियत के लिए इसको मैं पहले कॉट को साइन को से बदल दूंगा, ठीक है। तो चलो कॉट को क्या लिख दूंगा, cos 4x बाय साइन 4x इंटू 2। हाँ अब यहां पर देखो डियर c प्लस डी 5 और 3 8 बाय 2 4 इंटू कॉस c माइनस डी 5 माइनस 3 डिफरेंस होगा 2 और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x।
sin 4x कट जाता है डियर, तो फाइनली यहां बचता है 2 को मैं अगर आगे लिख दूं तो cos 4x cos x हो गया, ऐसा हो गया। अब डियर इस क्वेश्चन में क्या एक थोड़ा सा अलग हटके है, कई बार हम लोगों ने 10 में देखा है, कई बार तो नहीं, कभी कभी कि LHS से RHS जाना अगर मुश्किल होता है या टफ होता है या आसानी से नहीं जा पाते हैं और RHS से LHS नहीं जा पाते हैं तो हम दोनों साइड से चलते हैं डियर। तो यहां पर ठीक वैसा ही है, LHS से चला और इसको यहां तक आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम RHS ही चल लेंगे। तो ये डियर ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि दोनों साइड से चलने वाला क्वेश्चन है। देखो ऐसा नहीं है कि हम LHS से RHS नहीं जा सकते हैं, लेकिन LHS से RHS जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और मुश्किल लग रहा है तो RHS से भी कुछ दूर तक चले आओ। तो चलो हम RHS से चलते हैं। यहाँ RHS में क्या है, cot sin 5x sin 3x, और डियर अब मैं इसको C मान लूं, इसको मैं D मान लेता हूं, ठीक है। तो चलो, तो यहां से मैं फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं cot x, और अब यहां से देखो एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दूंगा मैं, जितना फॉर्मूला लिखूंगा उतना ही हमें और आपको भी याद होगा भाई। चलो 2 sin c माइनस sin d, ये वाला 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, ये वाला 2 cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। और अब देखो तो cot, अब जैसे कि इसको हमने सबको cos में ले आया है, sin cos में, तो इसको भी हम चाहेंगे कि लिख दो भाई cos x बाय sin x, 2 रहेगा। हाँ, अब इधर देखो तो c प्लस d, 5 प्लस 3 हो गया 4 बाय 2, सॉरी 5 प्लस 3 8 बाय 2 4 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 हो गया 8 बाय 2, तो 4 हो गया। और यहां पर c माइनस डी 5 माइनस 3 2 बाय 2, तो हो जाएगा डियर sin x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब यहां से sin x हैज गॉन, और फाइनली कितना बच रहा डियर, ये रहा 2 cos 4x, या cos x को अगर मैं पहले लिख दूं और cos x बाद में। सो डियर यहां देखो लेफ्ट साइड जो आ रहा है वही हमारा राइट साइड में भी आ रहा है, लेफ्ट राइट आ रहा है डियर, ठीक है। तो देखो यहां से लिख सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, तो यहां लिख देंगे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, तो कई बार डियर ऐसा भी करते हैं। सो डियर इस क्वेश्चन को पूछने में थोड़ा सा राइटर ने क्या किया है, थोड़ा छेड़खानी किया है, और फिर इसको प्रूव करने में थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशानी होता है। अगर डियर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता राइटर, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता तो एक लाइन में बनता, एक लाइन में कॉट को उधर रख देता, साइन को इधर रख देता। क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखता sin 5x sin 3x, इस वाले को इधर रखता और ये वाले को जो गुना इधर रख देता, ऐसा ऐसे करके ओफ, और राइट साइड में माय गॉड, हाँ, और राइट साइड में डियर ऐसा कर देता cot x बाय cot 4x, तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाता है। देखो ना, अगर इसी क्वेश्चन का ऐसे लिख दिया जाए तो एक लाइन में या 2 लाइनें प्रूफ हो जाएगा डियर। तो राइटर ने थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन में हेर फेर किया, थोड़ा छेड़खानी किया, स्टूडेंट को परेशान किया। और डियर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को रीअरेंज करके भी प्रूफ कर सकते हो। हम ऐसा प्रूफ करने के बजाय ऐसा भी प्रूफ कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को रीअरेंज करके लेफ्ट साइड से चलोगे तो तुरंत आ जाएगा डियर, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने वैसे ही बना दिया, बट रीअरेंज से भी होता है डियर। इसको क्वेश्चन को दोबारा लिख करके अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, और यहां से हम सी डी और सी माइनस डी लगा देंगे तो ये आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो राइटर ने थोड़ा छिड़कानी किया है। ओके डियर, मिलता हूं बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, है ना। यहां से फॉर्मूला को रटते रहो, थोड़ा रिवाइज करते रहो, थोड़ा देखते रहो, और फिर हम लोग बहुत जल्दी इसके बाद वाला प्रॉब्लम को करते हैं। इस पर भी हमारा तो 3 वीडियो कम से कम, और 3 वीडियो हमें लगता है बनेगा। प्रॉब्लम अच्छा है इसमें, बहुत अच्छे प्रॉब्लम, अच्छा कलेक्शन हमने किया है, और सो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ओके,
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, थोड़ा कमेंट भी कर दिया करोगे। ओके बाय।